हाँ दोस्तों, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि क्वेश्चन बैंक 2018 का ग्रुप ए का फर्स्ट क्वेश्चन ए और बी का सॉल्यूशन हम लोग देखे थे। इसमें देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के ए और बी का सॉल्यूशन। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इक्विवेलेंस क्लास को डिफ़ाइन कीजिए और प्रूफ कीजिए कि इक्विवेलेंस क्लास या तो इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं वो एक समान होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं, यानी कि उसका इंटरसेक्शन फाई होता है। समझ रहे हैं, उसमें कोई कॉमन नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को डिफ़ाइन करेंगे। व्हाट इज़ इक्विवेलेंस क्लास? देखा, एक रिलेशन है, जैसे यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि एक रिलेशन जो है, एक रिलेशन आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कोई सेट ए पर, देन ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि कोई ए एलिमेंट्स है वो ए से बिलोंग करता है, इस तरह कि सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक सेट निकलेगा जो ए से बिलोंग करता हो और वो एक्स क्या हो, रिलेटेड टू एक्स इज़ रिलेटेड टू ओ। तो जो भी सेट निकलेगा एक्स का, जो एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो और वो ए से रिलेटेड हो, यहाँ पे आई ई में जैसे हम लोग एक्स ए दिया हुआ है यहाँ से, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, उसको सिम्बोलिकली कैसे करेंगे? इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग सिंबल ऐसे इस सिंबल से दर्शाते हैं उसको, एक्स सच दैट, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास सेट होता है एक्स का और एक्स उस रिलेशन में उस जिसका हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं उससे रिलेटेड हो। जैसे एक्स ए है यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में होगा, सेट ऑर्डर्ड पेयर में होगा, तो ए से जो भी एक्स रिलेटेड होगा ना वो इक्विवेलेंस क्लास होगा उस ए का। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं बुक में जाकर, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन डाला है सिर्फ। अब इसको हम लोग डिफ़ाइन कर दिए, अब इसको प्रूफ करना है कि कंसीडर टू इक्विवेलेंस क्लास ए एंड बी हम लोग यहाँ से प्रूफ करेंगे। मैं कंसीडर कर लिए। सपोज कीजिए कि इसका इक्विवेलेंस क्लास का कोई इंटरसेक्शन फाई नहीं है, इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं है, सपोज कर लिया हमने, बल्कि इसका कंडीशन क्या होता है कि इसका इंटरसेक्शन ये या तो बराबर होते हैं या इसका इंटरसेक्शन नहीं होता है। इसका इंटरसेक्शन कुछ अगर निकालेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, इसका दो कंडीशन होता है। तो दो में से पहले हम लोग कंडीशन मान लेते हैं, पहले कंडीशन को के हिसाब से प्रूफ करेंगे। तो पहला कंडीशन तो इंटरसेक्शन फाई होता है, हम लोग डायरेक्ट मान लेंगे तो वही प्रूफ हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ मानेंगे कि कोई फाई नहीं होगा, मतलब कोई इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू इस दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। इसलिए नीचे देखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसका डिफिनीसन होता है एक्स ए बिलोंग्स टू आर। हम लोग अभी देखे हैं एक्स ए बिलोंग्स टू आर, एक्स बी बिलोंग्स टू आर, इसको लिख सकते हैं क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक्स उससे जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं एक्स उससे रिलेटेड होता है। तो ए का इक्विवेलेंस क्लास है एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ए, इसलिए एक्स ए बिलोंग्स टू आर और एंड एक्स बी बिलोंग्स टू आर इसलिए चूँकि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो एक्स ए अगर बिलोंग्स करता है आर से तो ए एक्स भी बिलोंग्स करेगा आर से, क्योंकि आर इज सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। एंड ए एक्स अगर बिलोंग्स टू आर, नीचे देखिए, ए एक्स अगर बिलोंग्स टू आर तो एक्स भी बिलोंग्स टू आर, एक्स बी बिलोंग्स टू आर, ए एक्स बिलोंग्स टू आर करता है और एक्स बी बिलोंग्स टू आर, ए एक्स बिलोंग्स टू आर यहाँ से लाए, एक्स बी बिलोंग्स टू आर यहाँ से लाए। अब चूँकि ये ट्रांजिटिव है तो ए बी बिलोंग्स टू आर भी हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए यहाँ वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हाई फॉर इक्विवेलेंस क्लास ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास बी इक्वल टू नॉट जीरो, ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया। हम लोग यहाँ देख लिए ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, इसको ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखिए। अब नीचे हम लोग सपोज कर लेंगे वाई बिलोंग्स टू ए, जब वाई ए से बिलोंग्स टू वाई ए बिलोंग्स टू आर, हम लोग सपोज कर लिए वाई बिलोंग्स टू ए, वाई ए बिलोंग्स टू आर और ए बी बिलोंग्स टू आर फ्रॉम वन, तो वाई बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। आर इज ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, इसलिए वाई बिलोंग्स टू बी। इसलिए जब यहाँ पे वाई बिलोंग्स टू ए था, यहाँ पे वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के, यानी इक्विवेलेंस क्लास ए इज द सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास बी। यहाँ पे इसको दो मान लिए। अब चलिए
यहाँ पे देखिए अगेन सपोज कीजिए z बिलोंग्स टू बी। हम दोनों को आखिर में समझ में आएगा कि हम लोग y बिलोंग्स टू बी और z बिलोंग्स टू बी क्यों, y बिलोंग्स टू ए और z बिलोंग्स टू बी मान का हम लोग क्या लाना चाहते हैं। तो अगेन सपोज z बिलोंग्स टू बी, आप समझते हैं बी बिलोंग्स टू आर, जेड बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। हम लोग ए बी बिलोंग्स टू आर किए थे ना, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा क्योंकि उसे सिमेट्रिक है, एक बैलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा उसका। तो जेड ए बिलोंग्स टू आर होगा। ट्रांजिटिव, यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ ये जो आया है इसके ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से आया है कि नहीं। उसके बाद जेड बिलोंग्स टू ए, तो देखिए यहाँ पे जेड बिलोंग्स टू बी हम लोग माने थे और यहाँ पे जेड बिलोंग्स टू ए आ गया तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएगा। अब 2 और 1 में देखिए, 2 और 1 से देखिए 2 एंड 3 से इक्विवेलेंस क्लास ए बराबर इक्विवेलेंस क्लास बी हो गया कि नहीं। तो हम लोग माने थे कि इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं है थाई फॉर, अगर इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन 0 है, फाई है, तो हम लोग का क्या रिजल्ट निकल रहा है, ए इक्विवेलेंस क्लास ए इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास बी। अगर हम इसका उल्टा मानते तो हम लोग का इसका निकलता कि इसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं है। सो वी कंक्लूड दैट इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट या आइडेंटिकल, ये इसका प्रूफ हो गया। अब देखिए बी में दे रहा है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देन आर इनवर्स इज ऑल्सो इन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग एक रिलेशन मान लेते हैं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है। अब इसका इन्वर्स क्या होता है भाई, इन्वर्स होता है जैसे कि कोई ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ए बी, तो इसका इन्वर्स निकलेगा तो ये बी ए हो जाएगा, बस यही होता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। तो एंड देखिए यहाँ पे ये रिलेशन जो हम लोग निकाले हैं, ये एक रिलेशन माने हैं, इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ किए हैं यहाँ पे। और देखिए जब इसका आर इन्वर्स निकालेंगे तब भी ये रिलेशन जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया हम लोग। तो ये आपका दूसरा का ए और बी दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया।